हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट का हालचाल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा वीकली एनालिसिस है जो मैं वीकेंड में करता हूँ और इसमें मैं कवर करूँगा बेसिकली कि क्या अगले हफ्ते से मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कुछ दिनों में और ग्लोबल मार्केट थोड़ा पैनिक में है। चिप्स और एआई और ये सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स हैं, ये गिर रहे हैं। जो काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे तो उनमें करेक्शन आ रहा है। तो क्या इंडियन मार्केट भी इसके चपेट में आएगा या फिर हम एक नए खेल को देख रहे हैं, जो कि है जब दुनिया में अच्छी रैली आ रही थी तो हमारा मार्केट गिर रहा था और जब दुनिया में अभी फॉल आ रहा है तो हमारा मार्केट स्टेबल है। तो क्या ये पैसे का रोटेशन है जो हम देख रहे हैं, जो वापस से इंडियन मार्केट में आता हुआ दिखेगा? एफआईआई क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बदली है पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। तो फिलहाल हम बात करें सबसे पहले तो क्या मार्केट में चल रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस हाई पे हैं। ऑयल प्राइसेस हाई पे हैं क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका वाला, अमेरिका ईरान इजराइल का, वो वापस से बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। और वापस से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस लेवल का है कि मतलब ऐसी लड़ाई लास्ट टाइम नहीं हुई थी, तो उस लेवल की मारपीट चल रही है और अमेरिका ज़्यादा एग्रेसिव है। ईरान अभी भी उतना रिस्पांस नहीं दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे बचा बचा के रखना पड़ेगा अपना जो भी असला बारूद या जो भी अपनी स्ट्रैटेजी होगी उसके, लेकिन वो इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा है। ज़रूर जवाब तो पूरी तरफ दे रहा है, पूरी गल्फ कंट्रीज़ है। मतलब आप सोचो कि अमेरिका और इजराइल ईरान पे टारगेट कर रहे हैं और ईरान एक साथ 6 देशों पे टारगेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ 6 देशों को टारगेट भी कर रहा है और निपटाए भी पड़ा है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का। तो आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी क्लियर कि कौन किसको जल्दी थकाता है, कौन किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और कौन पहले कराहता है, ये देखा जा रहा है। और वहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है आपके स्पाइक हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अमेरिका क्या रिस्क ले रहा है। रिस्क ये है कि रेड सी कहीं बंद ना हो जाए, वहाँ से भी काफ़ी बड़ा अपना, वहाँ सिर्फ ऑयल नहीं, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का वो केंद्र है, तो जो स्विस कैनाल कहते हैं। तो वहाँ पे अगर अड़ंगा आ गया, जो हाउथीज़ लोग हैं और ये जो थर्ड फ्रंट है या फोर्थ फ्रंट है, जो भी ईरान के एलाइज़ कहलाते हैं, तो वो लोग अगर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिए तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए हैं अभी ऑलमोस्ट, जो ब्रेंट है वो चल रहा है 86-87 के आसपास और जो आपका करीब करीब जो यूएस ऑयल है वो 82-83 है। ब्रेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक यूएस ऑयल $82-83 पे है, तो ऑलमोस्ट $5 से $7 का प्रीमियम उसमें रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हैं, पिछले 15-16% बढ़े हैं सिर्फ कुछ दिनों में। और ये अगेन सेम चीज़ है, ऑयल प्राइस उठाना है, उसको फिर क्रैश कराना है। ट्रम्प का एक ट्रेडिंग का गेम चल रहा है, एक वॉर का गेम चल रहा है, दोनों गेम चल रहा है। बोल रहा है वॉर होगा जो होगा, लेकिन पैसा तो मैं कमा ही लूंगा क्योंकि मुझे पता है अटैक कब करना है और अटैक के बाद अचानक से पीस पीस कब बोलना है। तो ये चीज़ फिलहाल चल रही है। तो ऑयल प्राइस के कारण ही बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉब्लम लास्ट टाइम आई थी, लेकिन इस बार मार्केट ने एक अलग ही रुख अपनाया है। अगर आप आज देखेंगे तो इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रांग बंद हुआ फ्राइडे को, और फ्राइडे को स्ट्रांग बंद होने का मतलब ये नहीं था कि स्ट्रांग तो देखो मार्केट कई बार होता है, लेकिन जब यूएस मार्केट नेगेटिव में है, ग्लोबली पैनिक है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस टाइम पे काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो अभी जो निफ्टी है उसकी क्लोजिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग है और उसका जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है, सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है एफआईआई का बदलाव। जो फॉरेन फ्लोज हैं वो बदलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑयल प्राइस हाई होने के बाद भी इंडियन मार्केट में काफ़ी फ्लोज आ रहे हैं। एफपीआई फ्लो भी आ रहा है, जो आपका अगर नेट देखेंगे तो वो भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि एफआईआई का जो डेटा आता है, जो मैं रीड भी करता हूँ रेगुलरली, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा ये दूसरा चैनल है लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स, तो यहाँ पे मैं वीकली एनालिसिस बनाता हूँ और वीक के बीच में भी एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे। निफ्टी जो है 24,330 पे है। निफ्टी आपका 24,000 पार मतलब तोड़ने के लिए गया था रिसेंटली में, लेकिन नहीं तोड़ा इस बार। लास्ट टाइम तोड़ा था तो बहुत भयंकर तरीके से 200-250 पॉइंट नीचे चला गया था। इस बार बहुत ही स्मार्टली उस दिन इसने पलटी मारी है जिस दिन ग्लोबली निगेटिविटी थी, और आप देखेंगे अभी हम 335 पे बंद हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए एकदम तैयार है। कारण है पैसा वापस आता हुआ। दूसरा है कि जो ऑयल प्राइस है, ऑयल प्राइस बीच में ऊपर गए नीचे गए, उससे ज़्यादा मार्केट पैनिक नहीं कर रहा है। उसे पता है कि देर सवेर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है तो देर सवेर कोई ना कोई पार्टी थकेगी, फिर से निगोशिएशन होगा। क्योंकि अगर बिना मारपीट के ये दोनों बात कर रहे थे तो इनको ये मन में था शायद कि एक बार और लड़ लेते, शायद हम जीत जाते। दोनों को रहा होगा। तो अभी फिलहाल ये हो जाएगा दोनों को कि भाई जीत नहीं पाएंगे, नुकसान ही हो रहा है, अब बात कर लेते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो नुकसान किसका कितना हो रहा है उस बेस पे निगोशिएशन फिर से शुरू होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, 2-3 दिन बाद होगा, लेकिन होगा। और अमेरिका का क्या अटेम्प्ट है कि जो स्ट्रेट के आसपास के जो एरिया है जहाँ पे ईरान अपने जो शहर बसा रखे हैं या जो जहाँ पे इनकी आर्मी जो नेवी तैनात है, उनको डैमेज करना, ताकि बॉर्डर से वो टारगेट ना कर सकें कोई भी शिप निकले तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड टारगेटिंग है। और
इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि ऑयल के मामले में अमेरिका और पूरी दुनिया को अगर हम सबक सिखाएंगे, ऑयल के प्राइस उठेंगे, तो उससे ट्रंप अगेन बैकफुट में आएगा और फिर वो वापस से पीस पीस करेगा। तो इस बार ट्रंप सोचा कि चलो 4 दिन 6 दिन लड़ाई चलेगी तो ऐसा ठोको कि मतलब हम अपना जो करना चाहते थे, जो पेंडिंग वर्क रह गया है वो कर लें। और ईरान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। उनके लिए है सर्वाइवल का गेम कि भैया अगर नहीं लड़े तो ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो ऐसा लड़ो कि सामने वाले को सबक सिखाओ। तो इस तरीके का वॉर चल रहा है फिलहाल। तो जो निफ्टी है उसकी बात करूंगा मैं सबसे पहले कि मुझे लगता है 24,330 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो 24,530 550 के पास है। 24,550 24,550 के पास रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद 850। तो रिजल्ट्स आए हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का जो रिजल्ट है उसमें रिलायंस का रिजल्ट डिसेंट है, नॉट बैड। एचडीएफसी का रिजल्ट उम्मीद से लोग कह रहे हैं ख़राब है, लेकिन उसका जो प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी को इतना चला भी नहीं है कि कहें कि हम यार ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है तो ख़राब रिजल्ट आए हैं तो पिट जाएगा। वो ऑलरेडी डिफेंसिव होकर बैठा हुआ है, पहले ही पीछे होके। और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, डिसेंट आया है। तो कुल मिला के आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और रिलायंस का जो रिजल्ट का मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट जो होगा वो ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी ज़्यादा ना चले, आईसीआईसीआई अच्छा चले और रिलायंस ठीक ठाक चले, क्योंकि ये तीनों स्टॉक थोड़ा थोड़ा चले थे वीकेंड में, मतलब फ्राइडे को। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, क्योंकि मेजर ये बड़े हैवी वेट्स हैं, तो मुझे लगता है इनका इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे कम हो सकता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है ऐसा लग रहा है कि मार्केट पहले से तैयार है कि यार रिजल्ट जैसे भी होंगे कुछ बड़ा मैक्रो चेंज आ रहा है, पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहे हैं जो प्राइस को ऊपर भेजेंगे ही भेजेंगे, रिजल्ट आज का है, अगली बार सुधर जाएगा। तो इस उम्मीद में क्या इस प्राइस पे वापस से ये स्टॉक मिलेगा अगले 6 महीने 12 महीने, ये सोच के बिग मनी लगाता है। हम क्या सोचते हैं, अरे रिजल्ट खराब है चलो शॉर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फ्राइडे को मूव आया और पिछले 2-3 दिन से इनफैक्ट नेगेटिव न्यूज़ वाले दिन भी निफ्टी गिरा नहीं, फ्लैट खुला या गैप अप खुला और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे, तो मतलब लो नहीं तोड़ रहा था। दिस वाज द मोरल ऑफ लास्ट वीक, जो कि इशारा कर रहा था कि मार्केट में कोई बड़ी फोर्स है जो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। और एफआईआई डेटा एग्जैक्टली वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको डेटा समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो डेटा में क्या मैं देखने को मिल रहा है कि डेटा में एफआईआईज़ के पास बहुत सारे पुट्स थे, एफआईआईज़ के पास फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन थी। उन्होंने ऑलमोस्ट जो टोटल शॉर्ट पोजीशन है उसका 12-13% एक दिन में काटा है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में भी उन्होंने अपने जो कॉल सेलिंग थी बहुत सारी काटी है, और उन्होंने जो पुट होल्ड किए हुए थे उसे भी काटा है। कॉल सेलिंग है वो दिखाता है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, लेकिन वहीं पे जो एफआईआई है उन्होंने अपना गेम ऐसा पलटा कि उन्होंने ये उम्मीद की कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना है तो अपने कॉल सेलिंग से जल्दी से टाइमली निकल लो। तो उन्होंने अपनी कॉल सेलिंग बुक कर ली, इन्होंने कॉल सेलिंग बढ़ा के रखी। तो ये एक डिफरेंस है जिसके कारण मुझे लगता है कि अब रिटेल मोस्ट प्रॉब्ली इसको फंसा के और लपेटा जाएगा, वो एवरेज करेगा अपनी शॉर्ट पोजीशन। और फाइनली आई थिंक मंडे कैन बी ए गुड डे फॉर बुल्स। हो सकता है ट्यूसडे को एक डिप आए और फिर उसके बाद तो ओवरऑल मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफा जाएगा। तो मंडे को हो सकता है पहला हाफ अच्छा हो, उसके बाद छोटे मोटे डिप आए, और फिर ट्यूसडे को हो सकता है फिर से एक बाउंस आए, और फिर मतलब डिप आएंगे लेकिन एक बाउंस कर करके नया हाई बनाया जाएगा। और डिप जो आएंगे 50 to 80 पॉइंट्स के आ सकते हैं बीच में कभी भी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जो लेवल्स हैं वो आपको वॉच करना है। तो इमीडिएट लेवल जो है मेरे हिसाब से 24,530 550 और दूसरा 850, ये 2 लेवल बड़े हैं, मेजर लेवल्स हैं। और जब भी इस मेजर लेवल पे आएगा तो एक 50, 100, 120 पॉइंट का डिप भी आ सकता है। डोंट रूल आउट। और हमेशा याद रखो कि बाइंग द डिप वाला मार्केट अभी भी है। डिप आएंगे, लेकिन डिप जो आएंगे उनको कॉन्फिडेंटली बाय करने का जो एक कॉन्फिडेंस है जो अभी तक नहीं आता था लोगों में, वो आना चाहिए बेस्ड ऑन द डेटा जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी लगातार बताता रहता हूँ। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो यहाँ पे मैं बारकोड दे दूंगा, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो इंडियन मार्केट का भी टेलीग्राम और जो हमारा ग्लोबल मार्केट का टेलीग्राम है वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। और अभी हम थोड़ा सा चलते हैं, बात करते हैं ग्लोबल। ये हमने इंडियन मार्केट की बात कर ली। बैंक निफ्टी की बात मैं एक और करूँगा कि बैंक निफ्टी का अगर लेवल आप मुझसे पूछो तो बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट किया है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से कम 59,500 तक जा सकता है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा ओवरऑल। तो 59,500 800 तक का अपसाइड खुल जाएगा अगर बैंक निफ्टी ने 58,700 का लेवल तोड़ा, जो कि सिर्फ 250 पॉइंट ऊपर है। तो अगर मार्केट डिसाइड करता है, बिग मनी डिसाइड करता है कि मंडे को ही ब्रेकआउट होना है, और ब्रेकआउट वैसे गैप हो गया तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते 700-800 पॉइंट का, लेकिन अगर गैप 700-800 पॉइंट का नहीं हुआ है तो भी
अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो और फिर 50 पॉइंट का डिप आए तो उसके बाद आपको बैंक निफ्टी भी चार्ज करता हुआ दिखना चाहिए ऊपर की तरफ, और बैंक निफ्टी में भी अपसाइड खुला हुआ है 59,800 तक। निफ्टी में जो अपसाइड जिसकी बात कर रहा हूँ वो करीब करीब 24,780 से 850 के आसपास तक खुला हुआ है, लेकिन इसमें जाने में 1-2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ओवरऑल पोजिशनल जो टारगेट्स है अभी मैंने जस्ट मेंशन किए। सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स का 79,500 तक का पोजिशनल व्यू है कि वहाँ पे अगला रेजिस्टेंस है जिस तरीके से ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना है। और विक्स जो है फिर से आपको थोड़ा सा धीमा होता हुआ दिखना चाहिए। हो भी सकता है कि मार्केट उठे और विक्स ना गिरे, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे विक्स उठ रहा है, लेकिन विक्स ऑलरेडी 13 पे है। तो विक्स कई बार उठता है क्योंकि यही टाइम पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों बड़े गेम चल रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम विक्स क्या 20 पे है, विक्स 18 पे है? नहीं, विक्स 13 पे है। तो 13 विक्स में ये नॉर्मल चीज़ है कि कई बार मार्केट भी उठता है, विक्स भी उठता है। लेकिन जब विक्स बहुत ज़्यादा उठे जिस दिन और मार्केट उठे, और मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिन चल चुका है, वो दिन खतरनाक होता है। अभी तो पहला दिन ही रैली आई है जो हमने फ्राइडे को देखी। तो ये फिलहाल विक्स के बारे में मैंने बताया। अभी हम चलते हैं, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में दो चीज़ें हैं, गोल्ड और सिल्वर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, गोल्ड फिर भी ठीक ठाक है, 4,000 का लेवल डॉलर में होल्ड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है गोल्ड यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। कारण है ये वॉर के ख़त्म होने की उम्मीद गोल्ड सिल्वर भी कर रहा है, डॉलर भी कर रहा है, ऑयल भी कर रहा है। क्योंकि ऑयल जिस तरीके से तना हुआ है ऊपर 82 के आसपास यूएस ऑयल है, अगर वहाँ से कम 5 to 10% नहीं गिरा अगले 1-2 दिन में तो मार्केट में प्रेशर आएगा। और जो मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार 6-7-8 दिन से हाई इंटेंसिटी से लड़ाई चल रही है, ये वॉर कभी भी स्लो डाउन हो सकता है। अचानक से ट्रंप अनाउंस कर सकता है कि हमारे मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं, अब हम अभी हमारा फिलहाल ऑपरेशन हो चुका है। तो उससे क्या होगा? उससे ये हो जाएगा मैसेजिंग कि हाँ यार वॉर अभी ख़त्म है, तो ऑयल प्राइस भले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल निकले ना निकले, लेकिन मार्केट में एक सेंटीमेंट हो जाएगा चलो फाइट अभी थोड़ी स्लो डाउन हो गई। तो उसके कारण ही ऑयल अगर 4-5% गिर गया तो दैट विल बूस्ट निफ्टी, दैट विल बूस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो, क्योंकि इमीडिएटली ऑयल प्राइस के गिरने से आपका डॉलर जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर में बाउंस आता है। तो सिल्वर $55 पर टिका हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कमज़ोर है। अगर कोई इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है तो उसका जो लिक्विडेशन है, अगर आप लोग ट्रेड करते हो गोल्ड एंड सिल्वर में इंडियन मार्केट में, आप वहाँ भी कर सकते हो। धन जो है बहुत अच्छा ब्रोकर है, वहाँ पे MTF में अच्छे रेट्स हैं। ये सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ही पढ़ के मैं FII डेटा बता रहा हूँ। FII डेटा एनालिसिस लाइव में जो YouTube लाइव है वहाँ पे मैं करता रहता हूँ। तो उसी का ScanX टर्मिनल है जो साथ में फ्री में मिलता है अगर आप अकाउंट खोलते हो धन में, तो वहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो लाइव सेशन रेगुलर ज्वाइन किया करिए हमारे मेन चैनल पर सुपर ट्रेडर लक्ष्य में। और अगर आपको वो जो समझाता हूँ मैं, आपको भी सीखते रहना है, देखते रहना है, तो धन में अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, और ScanX में कैसे करना है वो भी मैं लगातार लाइव में बताता हूं, तो सीख भी जाओगे आप धीरे धीरे। तो वो चीज़ आप कर लेना। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। तो गोल्ड सिल्वर में मैं क्या बोलना चाह रहा था, सिल्वर का जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन क्या होता है जो लोग नहीं समझते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इंडिया में आज के समय में हम जो टोकन्स होते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, US स्टॉक्स के, इन सबको ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो के भी करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ पे इंडिया में FIU एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे NSE BSE है वैसे ही क्रिप्टो के एक्सचेंज होते हैं, ब्रोकर नहीं एक्सचेंज। तो वहाँ पे हम अकाउंट खोल सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक अपना फ्री VIP चैनल खोल रखा है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, अकाउंट खोलना है। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के। तो अकाउंट खोलना है, KYC करना है, और ट्रेडिंग जो होती है उसको इनिशियली सीखने के लिए फ्री वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर लगातार डालने वाला हूँ, तो आपको सीखने को मिल जाएगा फ्री में। लेकिन कैसे, जब क्या लग रहा है, व्यू एंड ऑल, वो फ्री में मैं देता रहता हूं। तो VIP ग्रुप फ्री है, बस अकाउंट खोलना है, KYC करना है, और मेक श्योर आप एक्टिवली ट्रेड करो। फॉर्मेलिटी वाले लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता हूं। 10-15-20 हज़ार रुपए से तो कैपिटल मिनिमम इतना लगता ही है ट्रेड करने के लिए। तो आप कर सकते हो, चेक कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन, वो फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मिनिमम कंडीशन जो है मैंने आपको बता दी है। कई सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी है चूज करना है कर सकते हैं। तो सिल्वर गोल्ड में जो है जब ट्रेड करते हैं तो हमको वहाँ लेवरेज मिलता है। लेवरेज के कारण एक चीज़ होती है लिक्विडेशन। जैसे आपने MTF इंडिया में किया होगा, तो MTF में क्या होता है, 4 गुना आपको पैसा मिलता है जिससे आप स्टॉक खरीद सको। अगर वो स्टॉक 25% गिर जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्रोकर बोलेगा और पैसा डालो वरना मैं पोजीशन उड़ा दूंगा, राइट, जो मार्जिन कहते हैं, मार्जिन कॉल कहते हैं कई बार। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो हम ट्रेड करते हैं उसमें भी हम क्या लेते हैं, लेवरेज। और अगर मैंने 10x लेवरेज लिया या 4x लेवरेज किया तो उसका मतलब क्या है, मतलब 25% गिर गया तो मेरा लिक्विडेशन, मेरी पोजीशन कट जाएगी। यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। तो सिल्वर जो है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका लिक्विडेशन 50 के नीचे कर लो। अगर गोल्ड है तो उसका लिक्विडेशन 3700 के नीचे कर लो। कारण सिंपल है कि ऑयल प्राइस आज गिरेंगे, कल गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, क्या पता और बढ़ जाए। ट्रम्प क्या करने वाला है बावला हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि वो
वॉर को जल्दी समेटे, क्योंकि प्राइजेस जिस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, देखो बिग मनी नोज इन्फॉर्मेशन, उनको पता है ये अटैक कर रहा है, जल्दी समेटेगा। तो प्राइजेस क्योंकि क्रिप्टो के भी नहीं टूट रहे हैं, क्रिप्टो में अगर आप बात करें तो गोल्ड सिल्वर का लेवल मैंने आपको बता दिया है, 4000 का लेवल है। मुझे लगता है गोल्ड इज बेटर, हैविंग बेटर स्ट्रेंथ। सिल्वर झटके मार सकता है 53-53.5 तक, लेकिन सेफ लिक्विडेशन 50 के नीचे, और XAU USD जो गोल्ड होता है उसका 3700 3700 के नीचे। ये डॉलर के प्राइजेस होते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन रेगुलरली आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब लाइव ज़रूर ज्वाइन किया करिए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, गोल्ड सिल्वर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की, तो बिटकॉइन जो है फिलहाल चल रहा है 64,000। ये बहुत ही सॉलिड तरीके से होल्ड कर रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा अरे ऑयल रॉकेट हो गया, वॉर हो गया, अब तो क्रिप्टो खत्म, लेकिन क्रिप्टो उल्टा ही इनको डिसीव कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने आपको पहले कहा कि निफ्टी में पैसा कहाँ से आ रहा है, चिप का, AI का, ये सारा पैसा रोटेट होकर वापस से आ रहा है वहाँ जहाँ से निकला था, जहाँ पे उनको लग रहा है। क्योंकि AI देखो कोई कहे ना कहे, लेकिन जब एक तरफ बहुत सारे लोग भाग जाते हैं तो बबल तो बन जाता है ना वैल्यूएशन का। सेम चीज़ SpaceX में हुई। SpaceX का स्टॉक जो था $230 चला गया था, अभी कितना चल रहा है, $120, $125। तो क्यों इतना गिरा? क्योंकि सबको पता है यार जब होगा तब होगा, अर्निंग है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी, इतना वैल्यूएशन क्यों? तो ये जो करेक्शन हुआ है, इससे जो पैसा निकल रहा है ये वापस से वहाँ जा रहा है जहाँ से आया था। तो इंडियन मार्केट से भी गया होगा डेफिनेटली, इंडियन वाले बहुत सारे लोग, देखो सबको चस्का रहता है चेस करने का, तो क्रिप्टो से भी गया होगा। तो वो पैसा वापस से आता हुआ जो है वो होल्ड कर रहा है वैल्यूएशन को, मुझे ऐसा लगता है। तो बिटकॉइन 64,000 होल्ड कर रहा है, इथीरियम 1840 बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, और सोलाना 74-75 होल्ड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसी एरिया में कहीं पे 1-2% के अंदर सपोर्ट है, स्ट्रांग है, और मार्केट मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक में यहाँ से बाउंस करना शुरू करेगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली 3x 4x लेवरेज से 25 से 50% कैपिटल से अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं, लुकिंग एट द लेवल्स जो मुझे लग रहा है। लेकिन फुली कमिट कर देना कि अब तो बॉटम बन गया है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो। और जब दुनिया में ट्रम्प जैसा आदमी है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी एवर श्योर, कभी भी श्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके श्योर के आगे ट्रम्प है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लेवल बता दिए, मैंने चीज़ें बता दी। मेजरली क्रिप्टो करेंसीज और ये सारी चीज़ों में ट्रेड करना सीखना है। आप हमारे चैनल को, मेन चैनल को फॉलो कर लीजिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। वहीं पे लाइव भी होता है, वहीं पे एजुकेशन चैनल, वहीं पे वीडियोस भी डालता हूँ, किस तरीके से आप किस किस एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर यू लर्न एंड स्लोली ग्रो, किस तरीके से क्या करना है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। FII डेटा मैंने बता दिया, और फिलहाल के लिए मुझे लगता है फर्स्ट हाफ मंडे विल बी ए बिट बुलिश। हो सकता है अगर ऑयल प्राइस यहाँ से $85, US ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, US और ब्रेंट दोनों अलग अलग ऑयल के प्राइसेस होते हैं, तो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑयल प्राइस अगर यहाँ से 2-3-4% और ऊपर चला जाता है कल तक में तो प्रॉब्लम है। अगर ऑयल प्राइस यहाँ से वापस से 4-5% गिर जाता है मंडे तक में, तो वो निफ्टी को ज़्यादा अच्छा बूस्ट करेगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार देखो, रिजल्ट इज़ न्यूट्रल टू पॉजिटिव, लेकिन ऑयल प्राइस विल गिव इट पॉजिटिविटी बाई एटलीस्ट 1%, एटलीस्ट 1-2%। तो मार्केट जब इतना स्ट्रांग है कि ऑयल हाई होने पे भागा जा रहा है, तो ऑयल गिरने पे तो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। तो फिर मुझे लगता है कि हमारा जो लेवल हम बात कर रहे हैं 24,550, उसके ऊपर ही हम खुलें, ये भी हो सकता है। अगर मंडे तक में ऑयल थोड़ा सा भी कूल डाउन 3-4% दिखा, और हो सकता है हम अटेम्प्ट करें 750-800 भी, क्योंकि मार्केट अपना बहुत दिन से लंबे कंसोलिडेशन में है। अगर आप वीकली चार्ट्स लगाएंगे तो ये कभी ना कभी तो टूटेगा। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट अपने हाई पे हाई मार चुके हैं, और हम हाई तोड़ ही नहीं पा रहे हैं कितने महीनों से, और ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से मार्केट एक रेंज में है। तो मुझे लगता है कि देर सवेर वैल्यूएशन कैचअप इंडियन मार्केट का भी होगा, क्योंकि हमारे मार्केट का सबसे बड़ा पावर है कंजम्पशन बहुत बड़ा पावर है, जो कि हमारे मार्केट को हमेशा बूस्ट करता है। मतलब लोग खाते पीते रहते हैं, कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, तो इसलिए तो ये फिलहाल मेरा मार्केट का व्यू है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपनी जर्नी को शुरू करिए, सीखिए, समझिए। और ये वीकली एनालिसिस उम्मीद है अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा जो भी पॉइंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँ। मैं इसको स्क्रीन वाला वीडियो भी बना दूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ स्क्रीन वाले वीडियो मैं घंटों के लाइव करता हूँ, तो मुझे लगता है कई बार मैं फेस वाले वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही बनाता था। इसलिए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखने, क्योंकि वो 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और 1.5 घंटे का वीडियो लोगों देखने के लोगों के पास पेशेंस नहीं है। इसलिए ये 20 मिनट में ही जो मैंने कम्युनिकेट करना था मैंने कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कोई कमेंट है, फीडबैक है, इनपुट्स हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से हमेशा शेयर किया करिए। हौसला बढ़ता है, लोग जानते हैं, पूछते हैं यार बड़ा अच्छा एनालिसिस बताते हो, जैसा बोलते हो वैसा सही होता है। तो मेरा फिलहाल व्यू यही है कि डॉलर यहाँ से थोड़ा गिरेगा,
ऑयल प्राइसेस रिवर्सल करेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ने पे भी मार्केट में पैनिक नहीं है। इसका मतलब है मार्केट ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके बैठा है। और गोल्ड सिल्वर में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन एक मूव ठीक ठाक कम से कम 10% 15% का मूव सिल्वर में और 10% का मूव गोल्ड में आने वाले समय में, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम गिरें और नीचे जाएं, एक बाउंस बनता है। और यही चीज़ क्रिप्टो में है कि क्रिप्टो क्योंकि दे कैन वर्क लाइक ए स्टॉक। तो अगर अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट है वो पास हो जाता है और एक्सेस लिक्विडिटी, रेट कट्स होते हैं, क्योंकि ऑयल के गिरने पे रेट कट होने के चांस हाई हो जाएंगे, तो वो क्रिप्टो को काफ़ी हेल्प करेगा अगले 6 महीने। तो अगर आप एक स्टॉक की तरह सोचें तो क्रिप्टो करेंसीज में लॉन्ग पोजीशन जो हम बोलते हैं, फ्यूचर हम खरीदते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, उसको आप 3 महीने 6 महीने में लेके बैठ सकते हैं और वहाँ पे लेवरेज मिलता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है जो आपको मज़ा आएगा करने में, आपको सीखने समझने में। तो उम्मीद है आप सीखेंगे समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।